जय हिंद मेरे साथियों, फिर से एक आप लोग के लिए नए वीडियो के साथ जो कि वीवीआई प्रश्नों के लेकर के 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 4.1 जो द्विघात समीकरण है चैप्टर का नाम। ठीक है दोस्तों, बता दें कि इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न है वो सब का सब आपका वीवीआई प्रश्न है और साथ में प्रश्नावली 4.1 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में हम खत्म करेंगे। तो इसमें कह रहा है क्या, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो थोड़ा सा आप मात्र मेरे साथ 1 मिनट टाइम देंगे जो कि द्विघात समीकरण क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है इसको समझने के लिए मात्र। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है आपको यहां पर बताएं हम कि ax² ठीक है प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अगर इसके फॉर्म में आता है तो वह द्विघात समीकरण होगा। मतलब क्या कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है, तो 2 होता है। तो आपको हम बता दें जिसका पावर अगर 2 कम से कम अगर आ जाएगा तो हम वो समझेंगे क्या कि वह द्विघात समीकरण है। जैसे समझिए यहां पर हम समझते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये बराबर में 0 दे दे तो ये क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण होगा। ये प्लस माइनस में रहे या नहीं रहे इसके बावजूद भी जिसका घात सिर्फ 2 अगर आ जाएगा ना तो समझेंगे कि यह क्या है, द्विघात समीकरण है। जैसे यहां देखिए अगर 3x² माइनस 4x प्लस 5 अगर ऐसा आ जाता है तो भी ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यदि आप समझिए x² प्लस 1 अगर आ जाता है तो भी ये द्विघात होगा। अगर आ जाता है x² माइनस 6 तो भी ये द्विघात हो जाएगा। और यदि इस तरह से आ जाता है 3x प्लस 1 तो ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अब प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी आपको वीडियो बहुत ही समझ में आने वाला है ये चैप्टर, तो इसलिए वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। तो आइए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है क्या कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये कहा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो यहां पर क्या है, a मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, a² प्लस 2ab अजोड़ b²। ठीक है, तो इसको बैठा दीजिए, क्या होगा x² प्लस 2 a का जगह x, b के जगह 1 अब प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब बराबर में इधर क्या है तो 2 में x से गुना करेंगे 2x अब माइनस 2 दूना क्या होगा 4। इसको लिखेंगे x² प्लस क्या होगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 4। अब क्या करेंगे हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो दाएं साइड है उसको हम इसके साथ लाएंगे बाएं साइड, x² प्लस 2x प्लस 1 ये प्लस में इधर आएगा माइनस में और ये माइनस 4 है तो इधर आएगा प्लस में बराबर 0। अब देखिए प्लस माइनस ये 2x कट गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां क्या होने वाला है, यहां होगा x² और प्लस देखिए यहां 1 है और यहां 4 है तो क्या हो जाएगा, तो यहां 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना आ गया, 2 आ गया ना। लिखेंगे अतः इसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अधिकतम हम कितना आ गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। आइए अब इसका हम दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहां 2 नंबर प्रश्न है कह रहा है क्या, x² माइनस 2x बराबर में क्या है, ये दिया है -2 कोष्ट में ऐसे और 3 माइनस x ऐसे दे दिया। चलिए यहां पर ऐसे है, अब इसे क्या करेंगे हम यहां लिखेंगे x² माइनस 2x तो है ही। अब देखिए ये -2 से ये दोनों में गुना हो जाएगा तो -2 में 3 से गुना करेंगे -6 और -2 में -1 से गुना करेंगे तो +2x। ठीक है, तो बीजगणितीय गुना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप सीख लेंगे। ठीक है ना।
इसके बाद अब क्या करना है, इसको भी पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस में 6 है, इधर आएगा प्लस में, और ये प्लस में 2x है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 0। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, देखिए -2x, अब -2x क्या होगा, -4x, अब प्लस 6 ही हो गया, बराबर 0। तो देखिए ये भी द्विघात के फॉर्म में आ गया ना, द्विघात के टर्म में आ गया, तो लिखेंगे क्या, अतः अतः इसका अधिकतम अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण में है। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का हम देख लेते हैं, क्या, तीसरा नंबर भाग को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरे नंबर भाग प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर भाग प्रश्न हमें क्या कह रहा है ये लिखा हुआ है क्या, x-2 फिर x+1 बराबर क्या है, x-1 और फिर x+3, ये तीसरा नंबर को। ठीक है, तो आइए x में 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, x², फिर प्लस x में 1 से गुना करेंगे x होगा, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा, 2x, फिर इसको गुना करेंगे -2 को 1 से तो -2 बराबर। अब इसको भी गुना कीजिए, x में 1 से गुना करेंगे x², फिर x में 3 से तो 3x, फिर -1 में 1 से तो -x, -1 से +3 में गुना करेंगे तो -3। अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो जब ये पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए x² + x -2x -2, अब इधर लाइए इसको, x² -3x -x और -3 देखिए x² प्लस माइनस से कट जाएगा, x भी प्लस माइनस से कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या भाई, तो -2x और -3x क्या होगा, -5x। और देखिए -2 और -3 क्या होगा, -5, बराबर में क्या होगा, ये 0। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम, यहाँ पर -5 अगर कॉमन लेंगे तो x+1 बराबर में 0 हो जाएगा, तो x+1 बराबर 0। अब देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, तो इसके अधिकतम घात 1 ही है, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे क्या, अतः इसके अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आइए प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये चौथा नंबर प्रश्न हुआ। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न कहा कि x-3 है, फिर 2x + 1 बराबर x, और इधर कोष्ट में x+5 ऐसे है। ठीक है, तो इस तरीका से है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करेंगे, x में 2x से गुना करेंगे, क्या होगा, 2x², फिर x में 1 से तो +x होगा, फिर -3 में 2x से तो -6x बराबर, x में 1 से तो x² प्लस x में 5 से तो 5x, ये हो गया। अब x का पक्षांतर करेंगे, क्या होगा, 2x² प्लस x -6x, 3 दूनी 6, माइनस सीधा 6 होता है यहाँ पर गुना करने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना से गुना हो गया, ओहो हो सॉरी, ये गुना गलती हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ऐसे गुना करेंगे, x में 2x से तो क्या होगा, 2x² प्लस x में 1 से तो x होगा, फिर यहाँ इससे गुना करेंगे, -3 में 2x से तो -6x, और फिर -3 में प्लस 1 से तो -3, ऐसे होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर x में तो x² और प्लस x में 5 से तो 5x, ऐसे। ठीक है, अब हम पक्षांतर करेंगे इसका, तो क्या होगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 2x² प्लस x -6x -3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या लिखना पड़ेगा,
ये प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 0। अब देखिए 2x² है में x² घट जाएगा तो क्या होगा, -x² घटेगा तो x² बचेगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ एगो x है, ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है, और ये माइनस में 6x है, घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये -5x होगा ये, और इधर -5x तो क्या होगा -10x, ये हो गया। और यहाँ क्या होगा, ये -3 बराबर क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। लड़का लोग जा रहा है, थोड़ा सा गाना बजा रहा है, ठीक है। तो ये है -3। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर जो है ये लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। समझ गया ना? खांसी तरह से तो ये क्या हो गया, अधिकतम घात इसका क्या है, 2 है, इसलिए हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या, इसका 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 5वां नंबर प्रश्न है ना, इसका देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का तो देखिए क्या है, 2x - 1 फिर x - 3 बराबर क्या है, x + 5 फिर x - 1। 2x में x से गुना करेंगे क्या होगा, 2x², फिर इसमें इस तरह से तो -6x, -1 में x से तो -x, -1 का -3 क्या होगा +3 बराबर x में x से गुना करेंगे x², x में -x से तो -x, +5 में x से तो 5x, और +5 में -x से गुना करेंगे -5, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा ना, इसको पक्षांतर कीजिए तो क्या होगा, 2x² - 6x, ठीक है। अब यहाँ ले सकते हैं, देखिए -6x है, अब -x तो क्या होगा -7x, इसको लिखते हैं, ठीक है, +3 बराबर में। अब क्या होगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये क्या होगा, माइनस में x² होगा, ये माइनस में, देखिए माइनस में x है तो प्लस में x हो जाता है ये, और इसके बाद क्या होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -5 हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ x² है माइनस में, यहाँ 2x² घटा देंगे तो क्या होगा, एगो x² बचेगा। अब समझिए यहाँ पर -7x और -5x तो -12x में से +1 घटेगा तो क्या होगा -11x, प्लस में 3 है माइनस में 5 है तो क्या होगा -2 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर इसे क्या लिखना पड़ेगा, अतः इसके अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब चलते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 1 का हम 6ठा नंबर प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो 6ठा नंबर प्रश्न जो है ये है 6ठा नंबर प्रश्न, x² + 3x + 1 बराबर में क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a - b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a² - 2ab + b², तो इस पर हम इसको बैठाना है। तो आइए x² + 3x + 1 बराबर a - b के होल स्क्वायर पर बैठाइए तो क्या होता है, a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ लिखेंगे x² + 3x + 1 बराबर क्या होगा, यहाँ x² माइनस क्या होगा ये 4x और प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब समझिए यहाँ जो है पक्षांतर करेंगे तो x² + 3x + 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 0। अब घटाइए, देखिए x² से x² प्लस माइनस से कट जाएगा, देखिए यहाँ क्या है 3x, यहाँ 4x, घटाएंगे क्या होगा 7x, +1 और -4 है तो क्या हो, घटा देंगे -3 बराबर 0। अब बताइए इसका अधिकतम घात क्या है, तो मात्र 1 आ गया। तो लिखेंगे क्या, अतः
इसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या है? यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, इसका छठा तो हो गया, अब 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि देखिए 7वां नंबर प्रश्न हमें यहां पर क्या कह रहा है। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न की ओर, यही है 7वां नंबर प्रश्न। ठीक, ये 7वां नंबर प्रश्न। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न जो है क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या है 2x, कोष्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही है। अब समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यह सूत्र होता है। ये सूत्र पर हमें क्या करना है, इसको बैठाना है बराबर में, तो ये है ही। तो देखिए a क्यूब क्या हो गया, x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू बी क्या हो गया 2, फिर जोड़ 3 गुने ए कितना हो गया एक्स, इंटू बी क्या हो गया तो 2 का स्क्वायर, जोड़ 2 क्या बी क्या हो गया 2 का क्यूब, और बराबर ये तो है, इसको गुना करेंगे 2x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा 2x के पावर 3, 2x में माइनस एक्स से गुना करेंगे माइनस 2x। ठीक है, अब चलिए x के पावर 3 प्लस का गुना कीजिए 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या होगा प्लस, इसको गुना कीजिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x। ठीक है 12x। इसके बाद क्या होगा प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8 बराबर क्या होगा 2x के पावर 3 माइनस 2x। ठीक, अब पक्षांतर कीजिए, जब भी पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, और माइनस में आया तो इधर आएगा तो प्लस में बराबर 0। अब चलिए x क्यूब है, यहाँ है 2x के पावर 3, घटा देंगे तो क्या होगा माइनस x के पावर 3। अब यहाँ क्या है 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाला तो है ही नहीं, तो प्लस 6x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसके बाद सीधा x है तो 12x और प्लस 2x तो क्या होगा 14x और प्लस 8 बराबर क्या आ गया 0। इसका अधिकतम घात कितना आ गया, तो इसका अधिकतम घात 3 आ गया। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है क्या कि जिसका अधिकतम घात क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। लिखेंगे अतः इसका अधिकतम घात 3 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है द्विघात समीकरण यह नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम क्या इसका 6ठे नंबर प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का कैमा, तो 8वें नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पर अब हल करने वाले हैं 8वें नंबर प्रश्न को। ठीक, तो 8वां नंबर प्रश्न तो यही है। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न को आप देखिए, 8वां नंबर प्रश्न को आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए, आपको पूरे समझ में आएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है। आप समझिए a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है यहाँ पर, तो क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ये सूत्र होता है, और ये सूत्र को हमें लगाना है। यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ हम लिखते हैं क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में a क्यूब, तो x के पावर 3 माइनस 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी 2, फिर जोड़ 3 गुने a का x इंटू बी का क्या होगा 2 का स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, बी का मान क्या होगा 2 के पावर 3। अब चलिए x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए ये अब क्या है, ये प्लस में है तो इधर इस पक्षांतर कर लेते हैं x क्यूब। अब देखिए ये माइनस में आएगा तो ये प्लस यहाँ है, यहाँ इधर आने के बाद होगा। अब इसको गुना कर दीजिए 3 दूनी 6x स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको गुना कीजिए 2 का स्क्वायर तो 4, 4 तिया 12
एक्स, और फिर इधर लाएंगे तो प्लस 2 का क्यूब 8 बराबर में 0। आप कीजिए इसको, देखिए जो घटने वाला है ओकरा घटा सकते हैं, जो नहीं घटने वाला है उसको नहीं घटाएंगे। देखिए प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि -4x² है, यहाँ पर प्लस में 6x² घट जाएगा, 2x² प्लस में बचेगा। इसके बाद देखिए -x है और -12x, तो क्या होगा -13x हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 8 प्लस क्या होगा 9 बराबर में क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ क्या आ गया ना, यहाँ ये द्विघात के फॉर्म में आ गया। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, प्रश्न क्रमांक 1 में जितने भी प्रश्न था ना उस सारे प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया है। अब क्या है ना, अब चलते हैं क्या प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं कितना प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 में टोटल 4 प्रश्न दिया हुआ है। चारों प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। बाकी वीडियो में इत्मीनान से आप बने रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको बेटर समझ में आने वाला है। तो आइए, कह रहा है क्या कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। इसको क्या करना है ना, द्विघात समीकरण के रूप में हमें इस सारे प्रश्न को, इसमें प्रश्न क्रमांक 2 में जितने प्रश्न होंगे सभी को हल करना है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट प्रश्न को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो एक आयताकार है, एक आयत को हमको बनाने दीजिए। यहाँ एक आयत है, यहाँ ए बी सी और डी कर लेते हैं, ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आप समझिए यहाँ जो है ना, ये क्षेत्रफल कितना दिया हमको 528 मीटर स्क्वायर, इतना दे दिया। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, ठीक है। यहां पर हल, तब क्या कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई भी हमें ज्ञात करना है, लेकिन क्या कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में ही सिर्फ हमें ज्ञात करके छोड़ देना है। तो आइए, अब इसमें क्या कहा, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो लिखना पड़ेगा क्या, माना कि चौड़ाई यहाँ x हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। इसका मतलब चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x + 1, कला के दुगुने से अधिक कहा है, आपको पता है। अब क्षेत्रफल का बात किया है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई, यही ना होता है, यही होता है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया 528, लंबाई क्या हो गया हमें 2x + 1 और गुने चौड़ाई हो गया x। अब गुना कीजिए, 528 बराबर क्या होगा, गुना करेंगे 2x² प्लस x में 1 से गुना करेंगे x, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, पक्षांतर करेंगे तो 2x² + x, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो अब इतना हो गया, किसके फॉर्म में आ गया, तो द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो फाइनली दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 का पहला नंबर प्रश्न का आंसर मात्र इतना ही होगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ कहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में हमें निरूपित करना है, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर प्रश्न देखिए हमें क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा, 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा, धनात्मक पूर्णांक कहा है, ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो समझिए यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक लिखेंगे क्या, हमें यहाँ पर माना कि प्रथम पूर्णांक हमें लिखना पड़ेगा क्या x, तो दूसरा पूर्णांक क्या लिखना पड़ेगा, देखिए धनात्मक है तो इसमें क्या होगा, एगो x होगा, x + 2 x + 4 ऐसे करके लिखना है। तो x प्लस यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसे 2 लिखेंगे,
अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्रश्न से क्या लिखना है, तो यहाँ क्या कहा, गुणनफल कहा, तो दो पूर्णांक का जो आया ना उसके गुणनफल को लिखेंगे। तो दो पूर्णांक यहाँ है, क्या है, x प्लस 2 और एक क्वेश्चन में पहले x है, बराबर क्या हो गया 306। अब इसी चीज को लिखना है क्या यहाँ पर हमको कि एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 2x माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। यही फाइनली दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर, ये द्विघात के फॉर्म में हो गया और ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। और तीसरा नंबर सवाल देखिए हमें क्या बताता है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले यहां देखिए, हल कीजिए, लिखिए, माना कि रोहन का, देखिए यहां वर्तमान आयु को चर्चा किया है ना, तो रोहन का वर्तमान आयु कितना होगा, x, तो उसकी मां का वर्तमान आयु क्या होगा, x प्लस 26। अब समझिए यहां पर कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, तो अपने बेटे से। तो रोहन का अगर उम्र अगर x वर्ष होगा तो उसकी मां की उम्र क्या होगा, x प्लस 26। अब यहां से चलिए, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष कितना, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो अब चलिए, ये कहा इतना हो जाएगी, तो लिखना पड़ेगा। अब देखिए कितना वर्ष पश्चात कहा है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद। अब समझिए, रोहन का उम्र अभी x वर्ष है, मतलब समझ लिए रोहन का उम्र अगर 1 साल है अभी, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, उसमें 1 में क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, और रोहन की मां के अगर 26 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, उसमें 3 जोड़ देना पड़ेगा, यही ना होगा। तो लिखेंगे अब रोहन की उम्र 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, अब क्या होगा, तब पहले x था, अब 3 साल बीत गया तो x में 3 जोड़ देंगे, तो उसकी मां का 3 वर्ष पश्चात की उम्र क्या होगा। तो देखिए पहले x प्लस 26 था, तो अब 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस हम 29 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर हम आएंगे क्या, प्रश्न से। तो आप देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगी, क्या आता, गुणनफल का मतलब गुना, मतलब ये जो दोनों निकाले ना इसका गुना अब क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो प्रश्न से लिखेंगे क्या, ऐसे x प्लस 3 और फिर लिखेंगे क्या हम x प्लस 29 बराबर में क्या लिखेंगे हम 360। तो आप देखिए गुना कीजिए, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x में 29 से 29x प्लस 3 में x से तो 3x प्लस 29 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 नमा 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 अब बराबर 306। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 29 में 3 से तो 32x प्लस 87 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस बराबर 0। अब x स्क्वायर प्लस 32x, अब देखिए 306 में से 306 है, अरे यार 360 है, क्या है 360 लिखा हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे 360। 360 में से अब क्या करना है हमें, ये 87 को घटा दीजिए, 3 10 में से 3 इधर, 15 में से 8 गया 7 इधर 2, कितना बचा माइनस 273। अब यही क्या है ना, ये क्या आ गया, द्विघात के फॉर्म में आ गया ना, तो यही क्या हो गया फाइनली इसका प्रश्न क्रमांक 2 का ये तीसरा नंबर प्रश्न रहा। अब हम क्या चलते हैं, चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, क्या कहा, एक रेलगाड़ी समान चाल की रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यहां तक एक प्रश्न है। ठीक है, आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय होता है। इसी चीज को अगर समय बराबर हम लिखते हैं तो क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है ना, जिसमें किलोमीटर लगल रहेगा ना उसको दूरी कहा जाएगा। समझिए, जिसमें केएम लगल रहेगा उसको क्या कहेंगे, हम दूरी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए लिख लेते हैं पहले। माना कि रेलगाड़ी की चाल मानना पड़ेगा क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर घंटा से चल रहा है ये बात पता नहीं है, लेकिन समान चाल से चल रहा है। ठीक है, यहां हो गया। अब यहां पर हम लगाएंगे क्या, समय बराबर सूत्र लगाएंगे क्या, दूरी बट्टे में क्या हम लिखेंगे, चाल। ठीक है, अब यहां क्या है ना कि समय तो पता नहीं है तो हम t1 मान लेते हैं। दूरी कितना है तो 480। चाल कितना है भाई, तो इस पहला का चाल भी नहीं पता है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर चलेंगे हम। फिर क्या है, फिर दूसरा समय है तो t2 हम मान लेते हैं, और वही दूरी है तो क्या है भाई 480। और चाल कितना कम लगता है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, पहले x था, पहले x से न था, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा क्या, x माइनस 8। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहां पर क्या कहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि दूसरा में से पहला को अगर हम t2 में से t1 को घटा देंगे तो अधिकतम समय तो हमको निकल जाएगा। तो बराबर में यहाँ 3 घंटा लिखेंगे। अब लिखेंगे हम यहाँ पर 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस में 480 बट्टे x बराबर में क्या, 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, इसमें हम 480 पहले क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो 1 बट्टे x माइनस 8 और माइनस 1 बट्टे x बराबर में 3। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ 1 बट्टे x माइनस 8 और माइनस 1 बट्टे x बराबर क्या होगा, 3। और ये इसको हम बट्टा में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये गुना में है तो यहाँ बराबर के इसका तो भाग में आ जाएगा। क्या काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 0, 160 बट्टा में 160। तो क्या हो गया, यहाँ पर 1 बट्टे x माइनस 8 माइनस 8 बराबर क्या है, 1 बट्टे 160। अब इसको बट्टा पर के क्या करना पड़ेगा हमको, घटाओ। तो इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 होगा और यहाँ x, इससे ये कट गया तो x मतलब में माइनस, इससे ये कट गया x मतलब में x माइनस 8 बराबर में 1 बट्टा 160। अब क्या होगा, एक गुना कीजिए तो x माइनस माइनस प्लस बट्टा क्या होगा, इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटा 160। अब देखिए इससे ये खत्म हो गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर अगर लिखे तो क्या होगा, 8 बट्टे में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटा 160। क्रॉस गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। अब बराबर इधर क्या होगा, 0, 8 छक्का 48 का 8 हासिल 4, 8 4 12, 1280। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या आ गया, फाइनली यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कह रहा था, सिर्फ कह रहा था क्या कि द्विघात समीकरण के क्या लिखना है, फॉर्म में लिखना है। तो फाइनली दोस्तों बता दें कि प्रश्न क्रमांक 2 में जितने भी प्रश्न था सारे प्रश्न को हम लोग ने हल कर लिया। और प्रश्न क्रमांक 2 में स्पष्ट रूप से कहा था कि सिर्फ क्या है कि द्विघात समीकरण के रूप में हमें सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करना था, न कि इसमें अगर कह रहा था लंबाई या चौड़ाई तो लंबाई चौड़ाई का मान निकालना था, कह रहा था अगर पूर्णांक तो न कि पूर्णांकों का योग निकालना था या मतलब संख्या निकालना था, कुछ नहीं इसमें निकालना था। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे और अगले वीडियो हम फिर कल लाते हैं। धन्यवाद।